वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। हमने आपसे 2-4 दिन पहले भी ये बात रखी थी कि ये एक दिन की गिरावट, एक दिन की बढ़त नहीं है, ये कंटिन्यूटी इफेक्ट होगा। कल बलरामपुर चीनी देखिए बढ़िया बंद हुआ है। आज खबर शरद बता के जा रहे हैं कि एमएसपी की चर्चा शुरू हो रही है मार्केट के अंदर, और 10 रुपये एमएसपी बढ़ रही है तो वह बड़ी बात हो जाएगी। एक बार जरा आयुष जी आप ही चेक करना, बलरामपुर चीनी का चार्ट सही लग रहा है आपको? बलरामपुर चीनी की बात करें तो कल डेफिनेटली स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा ब्रेकआउट है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और कल 420 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर किसी को लेना है तो यहाँ से लिया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 440 रुपीज का रहेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 410 रुपए का रहेगा। इनफैक्ट सारे शुगर सेक्टर्स में काफी अच्छा है। एक और स्टॉक अगर टिम्पी जी बोले तो मेरे को बजाज हिंदुस्तान भी अच्छा लग रहा है लेवल्स पे। बजाज हिंदुस्तान को भी यहाँ से लिया जा सकता है। आपने ना हमारे मन की बात छीन ली सर। बजाज हिंदुस्तान, मैं पूछना तो बजाज हिंदुस्तान ही चाहता था, लेकिन क्या था ना, 36 रुपये का शेयर है और थोड़ा लोग इतराज़ भी करते हैं, चला हुआ शेयर भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि ये पहला टारगेट हमारा 48 का है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, 70 रुपये का भी हो जाए, डबल भी हो जाए। सर आपका वैसे इस पर टारगेट क्या है बजाज हिंदुस्तान पे? बजाज हिंदुस्तान में जो फर्स्ट टारगेट हमारे लेवल्स पे जो बन के आ रहा है वो 48 रुपीज का है। ये एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और मयूरेश आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपकी जो सेहत है वो एकदम वापस से बैक टू फिट एंड नॉर्मल है। और आपसे सबसे पहले एक बार केमिकल्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि केमिकल्स पे देखिए हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लौट रहा है, ना ही सिर्फ टेक्निकल लिहाज से। देखिए हमारे आज 2 एक्सपर्ट्स ने उसको रिकमेंड भी किया, नवीन और आरती जैसे स्टॉक्स, पर साथ ही साथ कुछ ब्रोकरेजेस भी अब इसे पसंद कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट्स आई हैं विनिति पे, साथ ही आर्केन केमिकल्स पे। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम में है ये काउंटर्स, पर फंडामेंटली मयूरेश क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है केमिकल्स के लिए, और आपका क्या व्यू बन रहा है? कोई टॉप पिक्स हैं तो वो भी बताइए। मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग डिम्पी, थैंक यू सो मच। तबीयत काफी बेटर है, सो हेल्थ इज बैक टू नॉर्मल। आपकी गुड विशेस और डिम्पी का थैंक यू कार्ड, आई थिंक काम चल गया उसके वजह से। जहाँ तक केमिकल सेक्टर का सवाल है, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो नतीजे अब तक आए हैं, अभी भी आई थिंक देयर इज मोर टू बी कमिंग थ्रू फॉर द सेक्टर एज अ होल। क्योंकि जो डी स्टॉकिंग का एक सिलसिला चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, ये थोड़ी लोअर साइड पे थी। क्या उम्मीदें बदल रही है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? इट सीम्स टू बी द केस। दो वजह से वापस, एक आई थिंक डिमांड इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली अक्रॉस द ग्लोब, और दूसरा आई थिंक एक जो रीस्टॉकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से रियलाइजेशन ग्रोथ विल बी बेटर। Now within the sector, I think if you bifurcate commodity chemicals or niche chemicals, जिसे स्पेशलिटी केमिकल्स कहते हैं, वंस डिमांड स्टार्ट्स कमिंग बैक, चाइना का पुश थ्रू शायद वापस हो सकता है बल्क कमोडिटीज में। और इसलिए आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, जो कंपनीज बहुत नीच काम कर रही हैं, जहां चाइना प्लस वन फैक्टर काम कर सकता है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हैं अपने रॉ मटेरियल या सप्लाई चेन्स को लेके, आई थिंक दीज कंपनीज कैन डू वेल। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स विद इंडिया में, ये सेक्टर शायद फ्लेवर में आएगा, एंड देयरफॉर यू शुड कीप स्टॉक्स ऑन द रेडर फ्रॉम दिस सेक्टर। तो हमें लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक अनुपम रसायन एज एन एग्जांपल, एमी ऑर्गेनिक्स एज एन एग्जांपल आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। द वर्क दैट दीज कंपनीज आर डूइंग नीश है, डिमांड अच्छी आने के बाद आई थिंक जो एक रियलाइजेशन ग्रोथ है ये अच्छी हो सकती है, एंड बैलेंस शीट डायनामिक्स आर आल्सो रिलेटिवली बेटर। तो स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ स्पेस शायद अच्छा कर सकता है अगले 2 वर्षों में। देने के लिए कि केमिकल स्पेस में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल, और साथ ही अपनी टॉप पिक्स भी बताने के लिए, तो अनुपम रसायन भी, एमी ऑर्गेनिक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि आपको रेडार पे रखने हैं। फंडामेंटल लिहाज से मयूरेश के टॉप लिस्ट में शामिल है।